हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग की। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग का मैजिक आखिर काम कैसे करता है। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पहलुओं की भी बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। दोस्तों, जब भी हम इंटरेस्ट यानी कि इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट ही आता है, जैसे कि हमें बैंक पैसे देता है और ठीक उसी हिसाब से हमारा माइंड कैलकुलेशन भी करता है। लेकिन यहीं पर हम सभी गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए कि आपने अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जहां पर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो हम सभी को यही लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें पैसे मिलेंगे और इस हिसाब से तो हमें पैसे डबल करने में पूरे 10 साल का वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कंपाउंडिंग के इफेक्ट को जानते ही नहीं, क्योंकि अगर हम कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से अगर इन पैसों को कैलकुलेट करें तो हम ये जान पाएंगे कि यही पैसे कुछ सालों में लाखों और करोड़ों के हिसाब से बढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की करीब 6.25 लाख रुपए की और वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 15% का, तो पहले साल में आपके पैसे बढ़कर होंगे 93,750 रुपए। जी हाँ, जानता हूं कि ये अभी आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन आगे आगे देखते जाइए और अगले साल यही अमाउंट बढ़कर 2,01,562 रुपए हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम अगले 10 सालों तक के अमाउंट को चेक करें तो ये होगी करीब 19,03,474 रुपए। और अगर हम इसी प्रकार से अगले 20 सालों तक देखें तो 20 सालों में ये अमाउंट करीब 1 करोड़ रुपए बन जाएगी। और फिर आपको 2 करोड़ रुपए की वैल्यू तक पहुंचने के लिए केवल 5 सालों का ही वक्त लगेगा। और सबसे अच्छी बात कि आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर वहीं पर अगर हम अगले करोड़ की बात करें यानी कि 3 करोड़ रुपए, तो वो आप केवल अगले 2.5 साल में ही अचीव कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हम 4 करोड़ रुपए की वैल्यू की बात करें तो उसके लिए आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 1.25 ईयर्स। और उसी के बाद अगला करोड़ कमाने के लिए आपको सिर्फ 9 महीने तक का ही वक्त लगेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल होती चली जाएगी। इस प्रकार से आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर सकते हैं और यही है कंपाउंडिंग का पावर। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेसिक रूल यही है कि इसमें आपका इंटरेस्ट ही आपके लिए और इंटरेस्ट कमाता रहता है। और यही कारण है कि अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे खासे पैसे पहले से ही इन्वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास दिन ब दिन गरीब ही होते जा रहे हैं। तो दोस्तों यार, इसके बारे में हम आगे चल करके और डिटेल में तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि आप 1 लाख रुपए मेहनत करके कमा तो सकते हैं, लेकिन रही बात 1 करोड़ रुपए की, तो आप सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में रखकर वो पैसे अर्न नहीं कर सकते। इसके लिए आपको थोड़े से स्मार्ट होने की जरूरत है। और बस इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट चाहिए, जो कि लगभग हम मानकर चलते हैं 15%। और ये स्टॉक मार्केट के अंदर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ तक कि हमने स्टॉक मार्केट के अंदर 18 से 20% तक के रेट से भी पैसे ग्रो होते हुए देखें। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं और आपको और अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आप अपने पैसों को और तेजी से ग्रो भी कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ कंपनियों के चार्ट भी देख सकते हैं। शुरुआत में तो ये सारी कंपनियां काफी स्लो ग्रो हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनके इंटरेस्ट पर भी इन्हें इंटरेस्ट मिलता गया और इन कंपनियों की ग्रोथ एक झटके से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। जैसे कि आप एप्पल कंपनी को ही देख लीजिए, इन्हें पूरे 40 साल लग गए $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में, लेकिन उसके बाद केवल 3 सालों के अंदर ही ये कुल $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। और इसी प्रकार अगर आप किसी भी अमीर लोगों की वेल्थ चेक करेंगे, जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सभी लोग केवल मिनटों में लाखों डॉलर रुपए अर्न कर लेते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इन्होंने सही समय पर अपनी कंपनी में एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करके रखी है, जो कि शुरुआत में बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और कंपाउंडिंग की इफेक्ट की मदद से इनकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि इतने सालों के धैर्य के बाद वे लोग हर मिनटों में लाखों डॉलर कमाते हैं, और वो भी बिना कोई काम किए। तो चलिए अब जानते हैं कि यार कंपाउंडिंग का मैजिक काम कैसे करता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपए और वो 15 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, जिसका मतलब हुआ कि वो आपको 15% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। और ऐसे में वो कंपनी अगर 15 रुपए हर साल कमा रही है, तो ऐसे में उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो कंपनी वो 15 रुपए वापस से री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और ग्रो करे, या फिर वही 15 रुपए वो अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांट दे।
क्योंकि जो भी प्रॉफिट कंपनियां अर्न कर रही हैं उन पर तो उनका पूरा हक है। यदि वो चाहे तो अपने पैसे डिविडेंड के रूप में दे सकती हैं और चाहे तो वो सारा का सारा पैसा अपनी कंपनी को ग्रो करने में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऐसे में अगर मैनेजमेंट को लगता है कि उनके पास ग्रोथ के और चांसेस है और वो अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो सारे पैसे कंपनी को ग्रो करने में लगा सकते हैं। ऐसे में कुछ कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि कुछ परसेंट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट देती हैं और बचा हुआ कुछ परसेंट वो अपने पास रखकर कंपनी को ग्रो करने में लगाती हैं। और कुछ कंपनियां तो ऐसा भी करती हैं कि वो सारा का सारा पैसा केवल कंपनी को ग्रो करने में ही इन्वेस्ट कर देती हैं और वो कोई भी डिविडेंड नहीं देती। और मान लीजिए कि उस कंपनी ने अपने सारे पैसे री इन्वेस्ट कर दिए और अगले साल भी वो कंपनी 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो केवल 100 रुपए पे ही 15 रुपए कमाएगी, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि अब वो 115 रुपए के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अर्न करेगी, यानी कि कुल 17 रुपए 25 पैसे। और अगर ये कंपनी 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करती रही तो केवल 5 सालों के अंदर ही इस कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी। भले ही उस कंपनी के शेयर प्राइस उतनी तेजी से ग्रो ना हुए, लेकिन केवल कुछ ही सालों में उस कंपनी के शेयर प्राइस भी उसी रेट से ग्रो करने लग जाएंगे। और इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस करने के पीछे भागते हैं। और यदि हम बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस का रिस्क नहीं उठा सकते, तो हमें उन अच्छी कंपनियों के बिजनेस को खरीदना चाहिए जो कि हम स्टॉक मार्केट के जरिए कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको पता है और वो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है, काफी अच्छी तेजी से ग्रो भी कर रही है और आपको लगता है कि फ्यूचर में भी वो काफी अच्छे से ग्रो कर सकती है, तो ऐसे में आप उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में मैक्सिमम लोग अपने बिजनेस के जरिए ही अमीर बने हैं। साथ ही साथ वो अपनी और दूसरी उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट करके रखते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ऐसे में अगर उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता भी है तो अपने शेयर्स कभी बेचते नहीं, बल्कि उन्हें होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के इस मैजिक को अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि यार हम में से अधिकांश लोग इसे गलत क्यों समझते हैं और इस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। तो ये बात 2010 की है, जब मेरे फ्रेंड के पिता ने एक फ्लैट लिया था जिसकी कीमत थी करीब 50 लाख रुपए और 10 साल बाद उस फ्लैट की कीमत हो गई करीब 1 करोड़ रुपए, जिसे देखकर वो बहुत खुश भी थे। लेकिन बात 2018 की है, उस समय उन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उन्होंने इसे आगे रखने के बारे में सोचा था, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि मार्केट क्रैश होने वाला है और ऐसे में वो अपने सारे पैसे यहाँ पर लूज कर देंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड की पहली इन्वेस्टमेंट होते ही उन्होंने SIP स्टॉप कर दी और 2020 में आते आते ये 1000 रुपए वो अब बढ़कर कुल 1300 रुपए बन चुके थे। इस बात पे वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपना सारा पैसा बचा लिया और उन्होंने जो 50 लाख रुपए लगाए थे वहां पर उन्हें 50 लाख रुपए का और प्रॉफिट भी मिला, जबकि स्टॉक मार्केट में उन्हें केवल 300 रुपए ही एक्स्ट्रा मिले हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि आखिर उन्होंने वो पैसे कितने सालों तक के लिए इन्वेस्ट किए थे और कितने इन्वेस्ट किए थे, जिस कारण उन्हें एक्चुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट पता ही नहीं चल पाता। और रही बात कंपाउंडिंग मैजिक की, तो दोस्तों ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर काम करता है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक में हमें करीब 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है और इस हिसाब से अगर हमें पैसे डबल करने तो हमें करीब 20 साल लग जाएंगे। और वहीं पर अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उन्होंने 10 साल में उस प्रॉपर्टी को डबल किया था, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हुई थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर केवल 7% तक का ही इंटरेस्ट रेट बनता है। और अगर हम आज का इन्फ्लेशन भी देखें तो वो भी करीब 7% का ही है, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 10 साल में पैसे बनाए नहीं बल्कि लूज कर दिए हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो चुके हैं और इन्फ्लेशन से कोई नहीं बच सकता। अब यहाँ पर उनको ये लगता है कि हम तो अपने पैसे बचा रहे हैं, हमें कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा, तो हम काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन हम में से हर कोई यही सोचता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि हर साल जब नए नोट छपते हैं तो उसी के साथ में महंगाई भी बढ़ती है और जो महंगाई बढ़ती है तो वो सारे पैसे तरह तरह के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स में ऐड होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें या ना चाहें लेकिन गवर्नमेंट को हम हर साल 7% के इंटरेस्ट ऑफ रेट से टैक्स भर रहे हैं, फिर हम चाहें या ना चाहें। और इसी प्रकार गवर्नमेंट अमीरों से इनकम टैक्स के रूप में टैक्स लेती है, लेकिन गरीबों से इन्फ्लेशन के रूप में टैक्स लिया जाता है। और ऐसा कहना सही भी होगा। और इसीलिए एक फेमस इकोनॉमिस्ट जेम्स किंग ने कहा था कि इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिसे करोड़ों लोगों में कोई एक ही समझ सकता है, और यह इनकम टैक्स से कहीं ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर साल कंपाउंडिंग के इफेक्ट के जरिए ग्रो होता ही रहता है और हम चाहें या ना चाहें हमें ये भरना ही पड़ता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हैं
वे लोग सोचते हैं यार कि हम कोई ऐसी स्कीम में पैसा लगा देते हैं जहां पर हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब 7 से 8% का ही होता है, यानी कि हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। और जो लोग सेविंग्स वगैरह नहीं करते उनके लिए तो ये एक श्राप जैसा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं, और हम वो अपना पूरा जीवन केवल काम करने में बिता देते हैं। इस इन्फ्लेशन नाम के टैक्स को भरने में हम अपना पूरा जीवन यूं ही लगा देते हैं। और इसीलिए हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम सेविंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास पैसे नहीं बच रहे, हम अमीर नहीं बन पा रहे। तो अगर आपको टैक्स से डर लगता ही है तो आपको उस टैक्स से डरने की जरूरत है जहां पर आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन जब तक आप जी रहे हैं आपको वो टैक्स भरना ही पड़ेगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उस टैक्स से डरते हैं जहां पर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब हम ठीक उल्टा चलते हैं। इसलिए आपको अब अपनी सीधी चाल चलनी होगी, यानी कि सेविंग से हटकर आपको इन्वेस्टिंग की ओर देखना होगा, क्योंकि हम इंडियंस सेविंग तो कर लेते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग पर ध्यान नहीं देते। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये टॉपिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना ज्यादा पावरफुल है तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं है? आखिर हमें इसके बारे में कोई बताता क्यों नहीं है? तो आपको मैं ये बता दूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जिसको भी पता है, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस वाले, ब्रोकरेज वाले, ये सभी इसे जानते हैं, लेकिन आपको वो स्कीमें बताएंगे जहां पर उन्हें प्रॉफिट हो। वो आपका प्रॉफिट नहीं चाहते बल्कि वो अपना प्रॉफिट चाहते हैं। वो आपको ऐसी स्कीमें बताते हैं जहां पर आपको 6 से 8% तक का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है और जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट तक नहीं कर पाते। लेकिन वो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड या ऐसी स्कीमों के बारे में नहीं बताएंगे जहां पर आपको 12 से 15% तक के अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके ये पैसे आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं, जो आपको किसी एफडी वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये बात पता चल गई या उन्होंने आपको बता दी तो आप उनके बैंक में अकाउंट क्यों खोलने जाएंगे, या फिर आप उनसे किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस क्यों लेंगे, और ना ही आप ट्रेडिंग करोगे। तो ऐसे में इन सभी कंपनियों को एक बहुत बड़ा लॉस होगा, जिस कारण वे सारी कंपनियां सड़क पर आ जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे माइंडसेट का ही है। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर यह भी सवाल है कि आखिर हम क्या करें। आपने सुना होगा कि अक्सर ही कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर स्टॉक मार्केट में किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा अमाउंट लगाया था और वो आगे चलकर हजारों करोड़ में बदल गया। जब भी कोई कहानी आपको सुनाता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो तो काफी लकी होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट हर किसी के लिए काम करता है, लेकिन हमें से अधिकांश लोग अपने आप को तसल्ली देते हैं और ये कहते हैं कि यार उस समय मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे और मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था। तो ऐसे में अगर आप अब भी अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं तो शायद आप अपने जीवन में आगे भी कुछ ना कर पाएं। इसलिए अगर आप आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आगे चलकर आपके ये पैसे इतने ग्रो हो सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और डीमैट अकाउंट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाकर के फ्री में अपना मोबाइल से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है वो भी इसे अच्छी तरह से जान सके और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।